हेलो फ्रेंड्स। होप आप इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के बीच में सकुशल होंगे, खुश होंगे और घर पर ही होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन हाउ टू हैव इफेक्टिव डे टू डे कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप। तो यहाँ मैं जनरली एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की एग्जाम्पल या उनका रेफरेंस देकर ही बात कर रही हूँ, बट इट होल्ड्स इक्वली गुड फॉर अदर रिलेशंस टू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए देन डू लाइक एंड कमेंट। कम्युनिकेशन Communication to a relationship is like oxygen to life. Without it, it dies. मतलब किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है और अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो तो वो नीरस हो जाता है या यूँ कहें कि मुरझा जाता है। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अपने आप को एक इफेक्टिव एंड हेल्दी वे में इजहार करने का एक तरीका है और अगर सामने वाला भी अपने बारे में कुछ बता रहा है तो उसको भी उसी पॉजिटिविटी के साथ सुनना इज अ वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम इन जनरल अपनी बात को कहने को ही कम्युनिकेशन मान लेते हैं, जबकि लिसनिंग मतलब कि सुनना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड कंपैशनेट लिसनिंग मतलब संवेदना के साथ सुनना इज मच मच हायर। और कहने और सुनने के अलावा हम नॉन वर्बल वेज में मतलब कि अपने हाव भाव के थ्रू भी बहुत कुछ कह जाते हैं। डेली लाइफ में ऐसा होने लगता है ना कि हमें फील होता है कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही, वो कुछ कनेक्शन लूज हो रहा है। तो वो ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज वी स्टॉप कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। हम वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे अनुसार किसी भी रिलेशनशिप में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है डोंट लिमिट योर सेल्फ टू स्मॉल टॉक्स। जनरली हम अपने देखा जाता है हम अपनी ज़िंदगी की भागम भाग में इतना बिजी हो जाते हैं दैट हमारी बातें क्या खाओगे, कब तक आओगे, आते हुए ये ले जाना या बच्चों की कुछ बातें एक्सेट्रा तक ही सिमट कर रह जाती हैं। या हद से हद पूछा तो क्या, आज का दिन कैसा था, वो भी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए। हमारे पास उसका जवाब सुनने का टाइम नहीं होता, तो हमें आंसर भी क्या मिलता है, ठीक ठाक था। डोंट यू थिंक वी आर मिसिंग समथिंग? तो क्यों ना उस मिसिंग पार्ट को हटाने के लिए कुछ किया जाए। इन कभी कुछ टाइम ये स्मॉल टॉक्स की जगह हार्ट टू हार्ट टॉक्स के लिए निकाला जाए। आई नो आप लोग बोलेंगे कि डेली लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, टाइम ही कहाँ है। बट डेली कौन बोल रहा है? हफ्ते में वरना 15 दिन में तो आप लोग टाइम निकाल ही सकते हो। थोड़ा सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, या फिर कभी 15 दिन में एक बार शाम की चाय साथ पियो। और कुछ नहीं तो वीकेंड पे मूवी या कोई सीरीज़ देखने की बजाय थोड़ी देर साथ बैठे, कुछ उनकी सुने और कुछ अपने सुनाएं। और फिर देखिएगा कि कैसे आपकी ये स्मॉल टॉक्स भी स्मॉल हार्ट टू हार्ट टॉक्स में बदल जाती हैं। डोंट जस्ट हियर बट लिसन टू। जी हाँ, सिर्फ सुनना ही ज़रूरी नहीं, काफ़ी नहीं है, आपको उसको संवेदना के साथ सुनना होगा और समझना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने टाइम तो निकाल लिया पर जब आपके स्पाउस आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उस टाइम आप अपने ख्यालों में खोए हुए हैं या फिर अपने फ़ोन में बिज़ी हैं। पर नहीं, वो टाइम आप दोनों का है। सारी चीज़ें साइड में छोड़ के आपको सारा टाइम एक दूसरे को देना है। यू हैव टू गो इन टू डीप टू अंडरस्टैंड वॉट योर लाइफ पार्टनर हैज़ टू से। आपको समझना होगा कि वॉट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे, वेदर ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू वेंट आउट हिज फीलिंग्स। मतलब कहते हैं ना अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो अगर उनके अंदर कुछ गुस्सा है या किसी बात को लेके वो अपसेट हैं तो ही इज़ जस्ट वेंटिंग आउट हिज फीलिंग्स और ही इज़ एक्सपेक्टिंग सम सॉल्यूशंस टू। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन जस्ट डोंट जंप इनटू कि आप कुछ उनको सजेशंस देना शुरू कर दें, जैसे जनरली होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे पूछिए कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। अब आपने प्रॉब्लम तो बता दी, अब आप मेरे से सल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या बस आपको बोलना था। है ना कितना सिंपल। लेकिन उसके लिए आपको एक एम्पैथेटिक लिसनर बनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। नाउ एज पर मी, थर्ड पॉइंट इज each person language of love is different and every person want to be loved in his or her special way। मतलब जैसे हम सब लोग अलग अलग हैं, उसी तरह से हर एक पर्सन की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हैं। जनरली क्या देखा जाता है कि हम ये एज्यूम करने लग जाते हैं कि अगर ये चीज़ हमें अच्छी लगती है या इस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, इस एक्ट से हमें खुशी मिलती है,
तुम्हारे पार्टनर को भी यही अच्छा लगता होगा। पर नहीं, सब लोग अलग अलग होते हैं, तो आपको समझना होगा कि आपके स्पाउस की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं एक हस्बैंड और वाइफ में, मतलब हस्बैंड की तरफ से एग्जांपल लेके दे रही हूँ। इट्स इक्वली गुड, इट्स इक्वली वाइस वर्सा टू। तो एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का कोई स्पेशल डे है, से बर्थडे है, और वाइफ ने एक अच्छी सी बिग पार्टी ऑर्गेनाइज करी। पर हस्बैंड को तो पीसफुली अपना डे सेलिब्रेट करना था। ही इज़ नॉट अ पार्टी काइंड ऑफ अ पर्सन। क्या होगा? हस्बैंड उधर अपसेट हो जाएगा कि मेरी वाइफ को इतना भी नहीं पता और पूरा मेरा दिन भी खराब हो गया। आई वॉन्ट टू स्पेंड इट पीसफुली। मे बी उनका कोई डिनर का प्लान था, उसके बाद में मूवी या लॉन्ग ड्राइव। और वाइफ, उसको अलग गुस्सा आएगा कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए इतना कुछ किया और उसको कुछ इस चीज़ की कदर ही नहीं है। तो अगर वो पहले ही समझती, हस्बैंड वाइफ को इतना तो पता ही होना चाहिए कि उनकी खुशी किस में है। जो हमारी खुशी है वो नहीं, उस उनको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर आपको लगता है कि आपकी और उनकी अलग है, तो आपका कोई स्पेशल डे है और उसमें लग रहा है कि हस्बैंड कुछ करेंगे, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसको भी आप पहले से ही क्लियर करके रखो। फॉर अ कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बॉडी लैंग्वेज मतलब हमारे हाव भाव, हम अपने बॉडी के थ्रू जो कुछ कम्युनिकेट करते हैं। बात करते हुए एक छोटी सी स्माइल या एक स्पर्श ही बहुत होता है किसी को अच्छा फील कराने के लिए। ऑलवेज ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर स्पाउस। और अगर उनका मूड ख़राब है तो एक छुआ दो की छप्पी बहुत है उनका मूड ठीक करने के लिए। सॉरी बोलते हुए एक स्माइल, छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने हाव भाव में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, जो अगर आप चेंज करेंगे तो देखिए आपका रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। सपोज अगर आपके हस्बैंड घर आते हैं और आपको लग रहा है कि उनका मूड खराब है और आप उनसे पूछते हो, बट वो बोलते हैं नहीं सब ठीक है, पर उनके हाव भाव से लग रहा है कि नहीं कुछ तो बात है, देन जस्ट उनके पीछे नहीं पड़ जाइए उसी टाइम पे कि क्या बात है बताओ। गिव हिम सम टाइम, गिव हिम सम स्पेस, लेट हिम एडजस्ट। और उसके बाद में उन्हें लगता होगा तो वो अपने आप बता देंगे, या हो सकता है कोई ऐसे ही बात हो, कोई छोटा मोटा ट्रैफिक मिला हो कुछ है, तो वो टाइम के साथ अपने आप चला जाएगा। बट अगर हाव भाव से लग रहा है मूड ठीक नहीं है और आप बार बार कुरेदते रहोगे पूछते रहोगे, तो उससे बात खराब हो जाती है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शो एंड एक्सप्रेस योर लव वंस इन अ वाइल टू ईच अदर। एक्सप्रेसली सेइंग आई लव यू और showing that you care is one of the effective method of communication in any relationship. तो शादी के कुछ टाइम बाद जनरली देखा जाता है कि वी स्टार्ट सेइंग कि क्या बार बार आई लव यू बोलना, हम सब कुछ एक दूसरे के लिए ही तो कर रहे हैं। बट मैं कहना चाहूँगी हर किसी को पता है आप सब एक दूसरे के लिए कह रहे हैं, पर आप एक बार कहकर तो देखिए। कहने और समझने में बहुत अंतर होता है। तो जब आप एक्सप्रेसली कहना शुरू करेंगी, इट चेंज द केमिस्ट्री बिटवीन यू। सो दीज वर मोर पॉइंट्स। और लैंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हंसिए और हंसाते रहिए, छोटी सी जिंदगी है यूं ही गुजर जाएगी, तो उसे गुलजार बनाते चलिए। सो होप फ्रेंड्स यू लाइक माई वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।